अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं इब्रार फयाज। अपने यूट्यूब चैनल पर आपको खुश आमदीद कहूँगा। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर लें। नाजरीन, अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से उनके जो बॉलर्स हैं उनके लिए एक खतरे की घंटी उन्होंने बजा दी है, जिसमें 3 खिलाड़ी उन्होंने बैन कर दिए मुकम्मल इंटरनेशनल क्रिकेट में 2 साल के लिए, जिसमें है नवीन उल हक, फजल हक फारूकी और उसके बाद उनके जो तीसरे बॉलर हैं मुजीबुर रहमान। ये तीनों अफगानिस्तान टीम के ये जो बॉलिंग अटैक है, ये परमानेंट तौर पर अफगानिस्तान टीम के पास उनका जो ब्रांड है, यही 3 खिलाड़ी थे। अब हुआ इस तरह के इसके पीछे की रीजन क्या थी, इन तीनों खिलाड़ियों को बैन करने की क्या रीजन बनी, उसके बारे में डिस्कस करते हैं कि इनको अगर उनके पास मौजूद है इस टाइम पीरियड में सबसे जबरदस्त बॉलर। आगे T20 वर्ल्ड कप भी आ रहा है, उसके अलावा सीरीज भी है, और उसके अलावा जो बाहर मुल्कों के साथ इनके बड़े से बड़े इन लोगों के कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं, जैसे पाकिस्तान में PSL के साथ इनका कॉन्ट्रैक्ट हुआ हुआ है इन तीनों खिलाड़ियों का। उसके अलावा जो है IPL में ये तीनों खिलाड़ी हैं, उधर IPL में भी खेल रहे हैं। उसके अलावा बिग बैश में भी ये मौजूद हैं। लेकिन इन खिलाड़ियों को बैन करने की सबसे बड़ी वजह क्या बनी? अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये फैसला क्यों लिया इन 3 खिलाड़ियों? वो कहते हैं ना, जब आप बहुत की तरफ जाते हैं तो आप थोड़े से भी रह जाते हैं, या आप लालच जिस टाइम करते हैं या आपको पैसे की जिस टाइम हवस जागती है तो फिर आप कहीं के भी नहीं रहते। या तो आपको पैसा ही प्यारा होता है, फिर आप अब इनके साथ ये ना पैसे के घर के रहे, ना घर के रहे, ना घाट के रहे। इनके साथ अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 2-2 हाथ कर दिए। हुआ इस तरह कि इन्होंने जो नेशनल वहाँ पे जो उनकी नेशनल लीग्स होती हैं, मतलब अफगानिस्तान की जो नेशनल कॉन्ट्रैक्ट था, इन्होंने कहा कि हमारा वो कॉन्ट्रैक्ट लिमिटेड कर देना चाहिए, कि उसको महदूद करें कि हमने अपने मुल्क के लिए ज्यादा नहीं खेलना, हमने पैसे के लिए बाहर खेलना है, हमें लीग से अच्छा पैसा मिल रहा है, आप पैसे के पीछे भागे। इन्होंने कहा कि हमने आगे हमारे बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं। अभी ये UAE में अगले महीने एक बड़ी लीग्स होने जा रही है, उसके बाद आगे PSL आ रहा है, IPL आ रहा है। तो इन्होंने कहा कि हमें तो वहां से हमें जो नेशनल हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको खत्म किया जाए और हमें बाहर के NOC जारी की जाए। जितने भी क्रिकेट इंटरनेशनल क्रिकेट होते हैं, क्रिकेटर होते हैं, वो किसी भी दूसरे कंट्री में जाते हैं तो वहां पे वो अपने जो क्रिकेट बोर्ड होता है वहां से NOC लेकर वो किसी भी बोर्ड के साथ या किसी भी कंट्री की जो भी लीग्स है उसमें खेल सकते हैं। जैसा कि पाकिस्तान में हारिस रऊफ का भी जब बिग बैश लीग स्टार्ट हुई थी, तो इससे पहले जो पाकिस्तान के खिलाड़ी थे जैसे अमाद वसीम, मोहम्मद आमिर, इन सारे लड़कों का असल मेन रीजन यही था इन लोगों ने रिटायरमेंट लेने का। या अमाद वसीम ने जिस टाइम रिटायरमेंट ली तो उसके पीछे भी यही लॉजिक था कि वो कह रहे थे कि मैं लीग्स ही खेलूंगा, लीग्स पे ज्यादा फोकस करूंगा, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा पैसा भी मिलता है और आपको वो तमाम तर सहूलियात भी मुहैया की जाती हैं। लेकिन अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बिल्कुल ही इन लोगों को 2 साल के लिए इन 3 खिलाड़ियों को उसने बैन कर दिया है। ना ये इंटरनेशनल क्रिकेट में कोई मैच खेल सकते हैं, या नेशनल मैच में कोई खेल सकते हैं, ना ये किसी किस्म की कोई लीग्स खेल सकते हैं। पूरे 2 साल तक के ये 3 खिलाड़ी आउट आउट कर दिए उन्होंने। उसकी ये रीजन ही यही थी कि ये पैसे के पीछे भाग रहे थे, ये अपने नेशनल जितनी भी लीग्स थी उनको प्रायोरिटी नहीं दे रहे थे, जिसकी वजह से इनका जो बोर्ड था, बोर्ड ने यही फैसला किया कि इन तीनों को बैन कर देना चाहिए, और इन तीनों को उन्होंने बैन कर दिया। अभी मुझे नहीं पता अफगानिस्तान के पास पीछे कौन सा इतना बड़ा बॉलिंग अटैक मौजूद है जो इन 3 जो मेन खिलाड़ी हैं, मेजर उनके जो उनकी टीम का परमानेंट तौर पर हिस्सा भी हैं, और इनको उन्होंने बैन कर दिया और इनके ऊपर 2 साल का बैन लगा के इनको अपने कॉन्ट्रैक्ट भी इनसे खत्म कर दिया है। अब ये 2 साल तक ना कोई लीग्स खेल सकते हैं, ना ये कहीं से पैसा ले सकते हैं, ना इनको इनके बोर्ड की तरफ से कोई पैसा मिलेगा। बीच में से कोई हल निकल भी सकता है, लेकिन इसका मुझे कोई आइडिया नहीं है। लेकिन इनके लिए इनके साथ एक तरीके से तो ये इनके साथ अच्छा ही हुआ है, जिस तरह की इनका बिहेवियर था या जिस तरह की इनकी सोच है, तो उस तरीके से तो मैं कहता हूँ इन तीनों खिलाड़ियों के साथ, नवीन उल हक के साथ और फारूकी के साथ, तो बिल्कुल ठीक ही हुआ है। तो बहरहाल फिर भी इनके बोर्ड ने देखना होगा कि इनका आगे PSL में भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ हुआ है और उसके साथ IPL में भी इनका कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं, ये तीनों खिलाड़ी पिक हुए हैं वहां पे भी, और इनका जो बॉलिंग अटैक है वो आउटस्टैंडिंग है। इन लोगों ने अपने बलबूते पर बहुत बड़ा नाम कमाया है। लेकिन आपको ये बात जरूर सोचनी चाहिए कि पैसा आपका बोर्ड आपके ऊपर खर्च कर रहा है, आपका मुल्क आपके ऊपर खर्च कर रहा है, जितनी में ज़ाहिर इन्वेस्टमेंट आपके बोर्ड की होती है या आपके
आपका जो कंट्री होता है वो आपके ऊपर इन्वेस्टमेंट करके आपको निखार के सामने लाता है। आप खुद से तो कुछ भी नहीं होते, लेकिन इन लोगों को जिस टाइम पैसा नजर आता है तो ये सेम यही कंडीशन है कि आपको फिर अपना वतन भूल जाता है, फिर आप पैसे की तरफ ज्यादा फोकस करते हैं। पैसे के फोकस के चक्कर में इनको ये हुआ कि ये ना घर के लिए रहे या ना बाहर के लिए रहे। अब इनको बाहर भी 2 साल के लिए बैन लग गया और घर में भी अब इनको किसी किस्म की कोई पेमेंट नहीं की जाएगी, या उसके अलावा भी ये कोई भी लीग्स घर में भी नहीं खेल सकते। बीच में से कोई हल निकल सकता है इसका मुझे कोई आइडिया नहीं है, क्योंकि आगे वर्ल्ड कप भी आना है और अफगानिस्तान के पास बैकअप के तौर पर और कोई इस तरह का बॉलर भी मौजूद नहीं है। अगर इन 3 खिलाड़ियों को बाहर कर देता है तो फिर उनके पास तो बॉलिंग अटैक फास्ट में भी ऐसा और कोई भी नहीं है। अंडर 19 से अगर कोई लड़के लेके जाते हैं तो फिर भी काफी मुश्किल है उनके लिए आगे वर्ल्ड कप में सर्वाइव करना। और आगे उनकी लीग्स भी हैं, इंडिया वालों के साथ भी उनकी लीग्स हैं। देखते हैं फिर क्या होता है इसके बारे में आगे।